नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। आज एक बहुत छोटी सी बात मेरे दिमाग में है जिसे आपके साथ शेयर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब बात को बांटना कहना अब नहीं हो पाता। सोशल मीडिया की मेहरबानी से हम कई चीज़ों को सिर्फ शेयर करते हैं। तो कुछ लोग जिनको अंग्रेज़ी शब्दों के इस्तेमाल से लगता है कि लोग हिंदी भूल रहे हैं, तो आज शेयर करना ही ज़्यादा चलन में रह गया है। तो मैं ये बात आपसे शेयर करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं सुबह जहाँ घूमने जाता हूँ, 1 घंटे 1.5 घंटे मैं साइकिल चलाता हूँ, पैदल चलता हूँ, वहाँ पर एक जोड़ा मुझको दिखता है। पति पत्नी दोनों आते हैं, बहुत रेगुलर हैं, लगातार चलते हैं रोज़ सुबह वो। और मैं उनको देखता हूँ जब मैदान में चलना शुरू करते हैं जहाँ वो स्कूटर या कार रोकते हैं, तो वहाँ उन दोनों में से आदमी जो है वो रुक कर एक सिगरेट जलाता है, सिगरेट पीता है। पत्नी पास में खड़ी रहती है और सिगरेट ख़त्म करने के बाद फिर वो भीतर घूमने के लिए आते हैं। तो मुझको दो चीज़ें खटकती है। एक तो ये कि सुबह घूमने की आदत जिनकी है वो अपनी सेहत के लिए फ़िक्रमंद हैं, और जो रोज़ अपने ऊपर 1 घंटे का समय लगा रहे हैं वो एक सिगरेट पी के उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। दूसरा मुझको लगता है कि हमारा जो इलाका है, इस इलाके की आम संस्कृति के मुताबिक आदमी ही सिगरेट अधिक पीते हैं। महिलाएं बहुत कम सिगरेट पीने वाली मिलती हैं। उनमें से कुछ अगर सिगरेट पीती होंगी तो वो घरों में पी लेती होंगी। शहरी मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग में सार्वजनिक जगहों पर महिलाएं कम सिगरेट पीती हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जितनी देर ये आदमी सिगरेट पीता है उतनी देर उसके साथ की महिला पैसिव स्मोकिंग झेलती है। तो मुझको कई बार लगा कि मैं रुक कर इनको टोकूं, रुक कर इनको कहूं कि आप रोज़ दिखते हैं, मुझको यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप सिगरेट पीकर अपनी सेहत ख़राब कर रहे हैं, इसको छोड़िए। फिर मुझको लगता है कि शायद मेरे ऊपर भड़क जाएं और कहने लगे कि भाई आप कौन होते हैं बोलने वाले। तो बात सही है। मैं तो किसी धर्म के किसी आध्यात्मिक संगठन के रंग बिरंगे कपड़ों में नहीं हूँ कि मैं नसीहत बांट सकूँ। तो इसी दुविधा में मुझको एक चीज़ और लगी। मेरा बेटा भी उसी इलाके में तकरीबन उसी वक्त के आसपास घूमता है। वो भी 1 घंटे वहाँ पैदल चलता है। तो मुझे लगा कि किसी को सिगरेट पीते देख कर ऐसा क्या उसके दिमाग में भी आ सकता है कि पैदल चलना शुरू करने के पहले या बाद में सिगरेट पी लें। तो जब कभी हमको लगता है हम किसी को तंबाकू, गुटखा खाते, सिगरेट बीड़ी पीते, अधिक नशा करते अगर हम देखते हैं और हमको लगता है कि इनको रोकना टोकना चाहिए, तो अपने को नहीं रोकना चाहिए, हमको बोलना चाहिए और उनको रोकना चाहिए। ऐसा इसलिए भी करना चाहिए कि हम तो ऐसी आदतों से मान लीजिए बच भी गए हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं तो बच गया हूँ सिगरेट पीने से। लेकिन हो सकता है ऐसे कुछ लोगों का असर मेरे आसपास के कुछ लोगों पे हो और उसका असर मेरी अगली पीढ़ी पे हो। तो ये जान लीजिए कि बुरी आदत जो है वो कब कहाँ से कोरोना के संक्रमण की तरह घूम फिर कर आपके करीबी लोगों को घेर लेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसको सिरे से ही ख़त्म करना ठीक रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना को कंटेन करना, एक इलाके को घेर देते थे जिस बस्ती में ज़्यादा कोरोना मरीज रहते थे, बांस लगा के इलाके को रोक देते थे। बुरी आदतों को इसी तरह रोकने की ज़रूरत है। जब दिखे जहाँ दिखे उसको रोकिए, उसको टोकिए। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी बदतमीजी भी झेलनी पड़े, लेकिन एक चीज़ जानिए कि जब नेक काम करने के लिए जाते हैं तो लोगों का विरोध भी झेलना पड़ता है। आप क्या समझते हैं, आज सरकारी विभागों के लोग जब बाल विवाह रोकने जाते हैं किसी गांव में, उनको विरोध नहीं झेलना पड़ता? या राजस्थान में एक समय जब लोग जाते थे, पुलिस जाती थी कि किसी महिला को सती होने से या सती बनाने से रोकना,
तो उनको विरोध नहीं झेलना पड़ता था? सबको विरोध झेलना पड़ता है। आप जब भी किसी बुराई को रोकने की कोशिश करते हैं तो शुरू में उनका विरोध आपको झेलना ही पड़ता है, जो बुरी बातों के आदी हो गए हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके आसपास के लोग अगर गालियाँ बकते हैं, गंदी गाली देने के आदी हैं, तो उनको रोकने की कोशिश कीजिए। अगर फूहड़ और भद्दी बातें करते हैं तो उससे रोकने की कोशिश कीजिए, ये आपका हक भी है। मैंने अपनी बालिग ज़िंदगी में अपने आसपास किसी को सिगरेट पीने ही नहीं दी। अगर कोई मेरे से बहुत बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, मेरे मना करने पे नहीं मान रहे हैं, तो मैं उठकर चले जाता हूँ। और जब लौट कर आता हूँ तो खिड़की दरवाजे खोलकर पंखा शुरू करवा देता हूँ, ताकि उनको एहसास हो कि उन्होंने ये गंदगी फैलाई है। मैं एक बदतमीज़ी और करता हूँ कि जो सिगरेट पीते हैं लोग, अगर कहीं उनसे परिचय होता है तो मैं उनसे हाथ मिलाने से भी मना कर देता हूँ। उनको कह देता हूँ कि दिन भर मेरे हाथ से बदबू आएगी। तो आपको तरह तरह से घेर कर लोगों को उनके नुकसान से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। मैं इसी बात को और 10 बार दोहराऊंगा तो भी आप उतना ही सोचेंगे जितना मेरा अभी तक कहे हुए से सोचेंगे। तो बस इतना ही याद रखिए, चुप कहीं नहीं रहना है। जहाँ हम कोई बुराई देखें, बुरी आदत देखें, बुरी बात देखें, हमको रोकना है, टोकना है। कोई बाहुबल से नहीं रोकना है, उनको मसल पावर से नहीं रोकना है। लेकिन आप यकीन रखिए इस बात का, अगर किसी व्यक्ति को 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से रोकेंगे तो उनके ऊपर असर जरूर होगा। आपको भी रात को नींद अच्छे से आएगी। आपकी छाती पर कोई बोझ नहीं रहेगा कि आज मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्योंकि आपको ये मालूम रहेगा कि आपने ये अच्छा काम किया है। सड़क पे फुटपाथी बच्चे रहते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे बच्चे रहते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते पीते दूसरे तरह का नशा करने लगते हैं। आप यकीन मानिए, अगर दुनिया में कोई एक ऐसा नशा करने के आदी बच्चे हैं तो वो दुनिया सुरक्षित नहीं हो सकती। हमारी आपकी पीढ़ी भी सुरक्षित नहीं होगी, अगली पीढ़ी भी सुरक्षित नहीं होगी। तो जहां आपकी दखल से चीज़ें सुधर सकती हैं वहां दखल जरूर दीजिए। जन पहल, जन दखल ये ज़रूरी रहती है। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन कोई बहुत छोटी सी बात को लेकर फिर 5-10 मिनट में आपके सामने रहूँगा। तब तक जागरूक रहिए और गलत चीज़ों को रोकिए। नमस्कार।